हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो अववाहि तंत्र की सीरीज लेकर आया था, उसमें मैंने सिंध नदी तंत्र, सिंधु का जो नदी तंत्र था वो करा दिया है। आज उसके बाद मैं आज आप लोगों के लिए जो गंगा नदी तंत्र है वो इसको कराऊंगा। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और जो भी इंपॉर्टेंट नदियाँ होंगी उनको कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को पूरी सीरीज देखना है, शुरू से अंत तक पूरे वीडियो देखना है, जिससे आप लोगों के लिए पूरी डिटेल मिल सके और आपको नोट डाउन भी करना है। पहला दोस्तों, गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र में क्या है कि जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 2071 किलोमीटर। कितनी है? 2071 किलोमीटर भारत में। बाकी किस में है? बांग्लादेश में। वो अभी आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस प्रकार बांग्लादेश में कितनी इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जो गंगा नदी है किन किन नदियों से मिलकर मुख्य धारा बनती है इसकी? तो सतोपद हिमानी से निकली अलकनंदा। ये जो अलकनंदा है सतोपद हिमानी से उत्तराखंड में निकली हुई सतोपद हिमानी से निकली अलकनंदा और गौमक से निकली भागीरथी। ये जो गौमक है यहाँ से भागीरथी नदी निकली है। जब ये देवप्रयाग में कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। हमने एक इसका वीडियो पूरा बनाया था, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और विष्णुप्रयाग। ये चार आप लोगों को पूरा मैंने कराया था किस किस नदी का संगम है, और आज भी मैं करा दूंगा, लेकिन आपको डिटेल से अगर देखना है तो उस वाले वीडियो में देखना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये जो सतोपद हिमानी से निकलती अलकनंदा और जो भागीरथी नदी है वो गौमुख से निकली भागीरथी नदी कहाँ पर? देवप्रयाग में मिलती है। और देवप्रयाग में इसकी जो संयुक्त धारा है, देवप्रयाग से इसको क्या कहा गया है? गंगा कहा गया है। क्या कहा गया है? गंगा कहा गया। आ गए थे दोस्तों समझ में? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो गंगा नदी है इसकी दो सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? एक तो पिंडार नदी। कौन सी? पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा को कहाँ पर मिलती है? ये जो आप देख रहे हैं पिंडार नदी, ये कर्णप्रयाग में। कहाँ पर? कर्णप्रयाग में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो अलकनंदा और जब पिंडार मिलती है कहाँ पर? कर्णप्रयाग में। और मंदाकिनी जो नदी है वो रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है। जो मंदाकिनी है ये मंदाकिनी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। तो जो अलकनंदा से पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है और मंदाकिनी जो है वो रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ पर? अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में। ठीक है दोस्तों, और जो दो प्रसिद्ध, एक केदारनाथ मंदिर। कौन सा? केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी पर है। कभी कभी आप लोग पूछ लिया जाता है क्योंकि फेमस मंदिर है। केदारनाथ मंदिर किस नदी पर पाया जाता है? तो ये मंदाकिनी के तट पर स्थित है। और बद्रीनाथ जो मंदिर है, कौन सा? बद्रीनाथ जो मंदिर है ये बद्रीनाथ मंदिर है वो अलकनंदा नदी पर। कहाँ पर? अलकनंदा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, और एक जो नदी है धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। और ये जो धौली गंगा है ये विष्णुप्रयाग में। कहाँ पर? धौली गंगा विष्णुप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है। तो ये चारों आपके संगम हो गए। कौन कौन से? विष्णुप्रयाग, धौली गंगा अलकनंदा का संगम विष्णुप्रयाग है, और पिंडार नदी अलकनंदा का संगम कर्णप्रयाग है, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग है, और भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग है। ठीक दोस्तों, और इसकी जो मुख्य धारा आके गंगा नदी की जो इसकी मुख्य धारा बनती है उसे क्या कहते हैं? गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब गंगा नदी की आगे की बात करते हैं। जो उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक बहती है। कहाँ तक? भारत में कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक। और पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। जो पश्चिम बंगाल तक ये जाती है, और पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान है, जो फरक्का बांध भी है, तो वो किस नदी पर है? हुगली नदी पर। तो फरक्का नदी पे, फरक्का बांध पर ये दो जगह पर बढ़ जाती है फरक्का नामक क्षेत्र में। कौन कौन सी? एक हुगली जहां, और एक भागीरथी। कौन कौन सी? एक हुगली और एक भागीरथी नदी। जो हुगली है जहां पर कलकत्ता शहर, ये आपको दो धारा दिख रही ना, तो ये कलकत्ता शहर है। कौन सा? कलकत्ता शहर। ठीक है दोस्तों, तो हुगली नदी पर कौन सा शहर बसा है? कलकत्ता शहर, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, और जो भागीरथी की जो धारा है, ये भागीरथी जो धारा है
वो धारा कहाँ पर, बांग्लादेश में गिरती है। कहाँ पर, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसको क्या नाम दिया गया है, पद्मा। क्या नाम दिया गया है, पद्मा। और जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है बांग्लादेश में आकर गिरती है, उसको ना क्या नाम दिया गया है, जमुना। और पद्मा और जमुना की जो संयुक्त धारा होती है, पद्मा और जमुना की जो संयुक्त धारा होती है, उसे क्या कहा जाता है, मेघना नदी, जो बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से गिरती है। तो इसको पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है, तो पद्मा, और ब्रह्मपुत्र का जमुना। और पद्मा और जमुना की जो संयुक्त धारा होती है उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, मेघना नदी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी नदी पश्चिम बंगाल से उसमें बांग्लादेश में जाती है, तो वो नदी कौन सी है, भागीरथी नदी की धारा है। ठीक है दोस्तों, और हुगली नदी डाइवर्ट हो जाती है कहाँ से, फरक्का वाले क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों, तो वो हुगली नदी है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात आती है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। जो गंगा नदी है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो यमुना, कोसी, सेन, गोमती, दामोदर, घाघरा जिसे सरयू नदी के नाम से जानते हैं, गंडक और रामगंगा। ये इसकी संयुक्त, इसकी कौन कैसी सहायक नदियाँ हैं। और जो यमुना है, ये यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी कि किसकी, आगे भागीरथी नदी होगी, दो धाराओं में बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसकी बात करते हैं। और सहायक नदियों में सबसे पहले लेते हैं यमुना नदी को, जो सबसे बड़ी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, यमुना नदी। ये आप लोग पूछ रहे हैं कि गंगा नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद यमुना कहाँ से इसका उद्गम है, तो उत्तराखंड के बंदरपूछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से। कहाँ से, यमुनोत्री हिमानी। यमुनोत्री हिमानी कहाँ पर है, बंदरपूछ, उत्तराखंड के बंदरपूछ चोटी पर। ठीक है दोस्तों, तो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहते हुए प्रयागराज में, कहाँ पर, इलाहाबाद में। प्रयागराज अभी नाम कर दिया इलाहाबाद का, तो गंगा में जाकर मिल जाती। कहाँ पर, प्रयागराज में, इलाहाबाद में ये गंगा में जाकर मिल जाती है। तो ये आपको क्वेश्चन बन गया कि यमुना नदी कहाँ पर जाके गंगा से मिलती है, तो प्रयागराज में मिलती है। ठीक है दोस्तों, और एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, डायरेक्ट एनटीपीसी में एग्जाम पूछा गया था क्वेश्चन कि यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो वो कालिंदी नदी है। क्या है, कालिंदी नदी यमुना नदी का प्राचीन नाम है। और यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो चंबल, बेतवा और कैन। चंबल, बेतवा और कैन इसकी कौन कौन सी, ये चंबल है, ये बेतवा और कैन। अभी इसको डिटेल से बताऊंगा। चंबल, बेतवा और कैन इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं अभी उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं जानता हूँ आप लोगों को जो गंगा नदी की तट है, अब उसमें देखो पहले गोमती नदी, गोमती नदी की बात कर लेते हैं। इसी नदी का उद्गम स्थान, इस नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर, पीलीभीत स्थित गोमल ताल से। कहाँ पर, पीलीभीत में गोमल ताल से है, और जिसे फुलर झील की भी नाम से कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गोमती नदी है, इसको कहाँ से, गोमत ताल से। और गोमत ताल जो है उसको फुलर झील किसे कहते हैं, गोमत ताल को। ठीक है दोस्तों, तो ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है, मैदान से हुआ है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो गोमती नदी है, उसका उद्गम स्थान किसी मैदान से हुआ है, वो है गोमत ताल। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है सोन नदी की। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो अमरकंटक है। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इससे कि सोन नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है, तो ये पटना में। ठीक है दोस्तों, और सोन नदी यमुना नदी की जो जल विभाजन का काम करती है। ये जो कैमूर की पहाड़ी आपको दिख रही हैं, कैमूर की पहाड़ी यमुना नदी और सोन नदी के बीच के जल विभाजन का काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा गंगा की सहायक नदियाँ जो है, घाघरा है जो सरयू के नाम से जिसे जानते हैं, और गंडक नदी है। ठीक है दोस्तों, ये बाएं तट से आकर मिलता है। अभी आपको बता देंगे कौन नदी बाएं तट से मिलती है गंगा में और कौन सी दाएं तट पर, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये नदी बाएं से मिल रही है या दाएं से मिलती है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों कि जो नदी जैसे कौन सी नदी इस बाएं से तट से, तो बाएं तट से गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी, ये चार नदियां गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो बाएं तट से आकर मिलती हैं। और यमुना, सोन और टोंस ये नदी दाएं तट से गंगा नदी में मिलती हैं। ठीक दोस्तों,
और जो गंगा नदी पर सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर शहर बसा हुआ है गंगा नदी पर। ये 2008 की रिपोर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ। और गंगा नदी का जो प्रवाह तंत्र वो भी देख लो, उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद वो भागीरथी हुगली में बढ़ जाती है, भागीरथी पश्चिम बंगाल में चली जाती है और हुगली कोलकाता वाला शहर ये बार। ठीक है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। दोस्तों आप लोगों को पूरा डिटेल में कराया जाएगा, पूरा नदी तक। इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए डिटेल में जो क्वेश्चन आएंगे तो इससे ऊपर नहीं आ सकते, चाहे वो आप यूपी पीसीएस का ले लो या फिर आप लोअर पीसीएस ले लो या एसएससी ले लो या फिर एनटीपीसी रेलवे ले लो या एमटीएस सीएचएसएल, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।